हालेलुया। जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी में आपको वेलकम करते हैं। और इस प्रोग्राम में जिसमें हम हर हफ्ते खुदावंद के कलाम की बातें लेकर, रेवलेशन में से हम सीख रहे हैं, उसकी बातें लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अजीजों, खुदावंद की हमदो सना करते हैं, खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत बख्शे। इस प्रोग्राम को आप लाइव देख रहे हैं, आप हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी बरकत बख्शे। और अगर आप इस प्रोग्राम को बाद में देखें, हम आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो अजीजों। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं, दोस्तों अजीजों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ के साथ करेंगे। लेट अस प्रे। कुदूस 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 रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अपनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू गय्यूर खुदा है। यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अव्वल और आखिर है। तू यहोवा यरी है, तू यहोवा निस्सी है, तू यहोवा शालूम है। खुदावन, तू आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पैर की चौकी है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कुव्वत और कुदरत से मुलव्वस है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला खुदा है और तू हमसे मोहब्बत करता है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी उस मोहब्बत में तूने अपने इकलौते को हमारे लिए दिया है। यीशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे नाम में मिली नजात के लिए, फतामंदी के लिए, कुव्वत के लिए, शिफा के लिए। खुदावन, तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तू हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारे छुपने की जगह है। खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तू ही हमारे कोने के सिरे का पत्थर है। ओ खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है, हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है, जो हमारी रहबर है, हमारी रहनुमा है। खुदावन, तेरा शुक्र हो। और तेरा शुक्र करती हूँ तेरे पाक सबत के लिए। खुदावन, जब एक दफा फिर तेरे लोगों के साथ मिलकर खानदान के तौर पर तेरी हुजूरी में हाजिर हैं। खुदावन जी, हम सबों को ऐ बाप तेरे तख्त के आगे लेकर आती हूँ। और ऐ खुदावन, हलीमी और फरोतनी से तेरे पाक रूह का मसा अपने आप पर, अपने घराने पर, इस घर पर है खुदावन, और तमाम जगहों पर है खुदावन जहाँ ये कलाम आज सुना जाए, ये इबादत आज सुनी जाए। खुदावन, तेरे रूह का ताजा मसा मौजूद रहे है। खुदावन जी, तेरे पाक फरिश्ते है खुदावन हमारे रूह बदन जान को घेरे रहे हैं। खुदावन जी, ऐ खुदावन, आज हम जो गाएं बजाएं खुदावन जी, जो तेरे कलाम में से पढ़े सीखें, वो है खुदावन हमारे ईमान की तकवीयत के लिए और तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। खुदावन, तू हमारे साथ हो। सारी इबादत का चार्ज तेरे हाथ में देते हैं, सारी टेक्नोलॉजी का चार्ज तेरे हाथ में देते हैं। और खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावन इस मीडियम को हमारे लिए मुहैया किया कि आज जब सारी दुनिया बंद पड़ी है खुदावन, हम तेरी हमद और सना करते हैं। हम खुदावन तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकते हैं। खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन जी। और खुदावन जी, तमाम जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तो हमारे साथ हो, हम सबको बरकत दे मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, आप सब जो हमें दूर और नजदीक से देख रहे हैं, इंग्लैंड से, यूएई से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, अपने सब बहन भाइयों का, दोस्तों का, अजीजों का, अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ और आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर। खुदाम की हमदो सना का सिलसिला जारी रहेगा। खुदाम के हुजूर हम दुआ भी करेंगे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शामिल होती हैं और कलाम में से भी सीखेंगे। लेकिन हमदो सना हमारे खुदा ही को वाजिब है। तुसी गाओ सना, हालेलुया। ज़बूर 111। गाओ सना, गाओ सना, तुसी बंदगी, गाओ सना, तुसी बंदगी, तुसी गाओ सना। सजना दी डोली विच दिल डोले पा, सजना दी डोली विच दिल डोले पा। यादगारी रखी सबकी।
अहद है कीता। अजीजों, जो भी खुदा के अहद हैं, जो भी खुदा की बातें हैं, वो अबदी हैं। दाऊद बादशाह कहता है वो अबदी हैं। अबदी वो जो कभी ख़त्म नहीं होती। बथेरे लोग ऐसे उठते हैं जो खुदा के कलाम को, खुदा के आयन अहकाम को वक्ती, टेम्पररी और मतरूका कहते हैं, लेकिन अजीज़ों खुदा का कलाम अबदी है। लेट नॉट बी फूल्ड। आए हम अपने आप को बेवकूफ़ ना बनने दें, आए हम अपने आप को मिसगाइड ना होने दें और खुदा के कलाम को, उसके अबदी आयन और अहकाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो जो हमारी तसल्ली का चश्मा है, बेशक वो उन मुश्किलात में हमें बरकत बख्शेगा और हमें तसल्ली देगा। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यही। हालेलुया। जो आपकी जिंदगियों में कई ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमें कमजोर करते हैं, जो हमें शायद डिप्रेस भी करते हैं। हमारी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, वो अपने घर वापस जाना चाह रहे थे, वो गैर मुमालिक में हैं और इस हवाले से कुछ मुश्किलात, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात, वाक़यात ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम खुदा के हुजूर उन तमाम सिचुएशंस को रखते हैं, अपने बहनों भाइयों को, दोस्तों को रखते हैं जो हर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। अजीज़ों, याद रखें कि वो खुदावंद के नाम से जाती रहेंगी और खुदावंद अगर आपको किसी प्रॉब्लम में से गुजार भी रहे हैं तो याद रखें उसका बड़ा हाथ आप बहुत जल्द देखने वाले हैं। याद रखें कि वो शागिर्द, वो रसूल जो कि मछेरे थे, जो कि फिशरमैन थे, जब वो उस पानी में थे जहाँ पर
किश्ती जो है वो पानी का शिकार हो रही थी, तूफान का शिकार हो रही थी। तो अजीजों, खुदावंद ने उस तूफान को, उस पानी को, हवा को डांटा। अगरचे वो फिशरमैन, वो माहीगीर, वो मछेरे जो थे, वो शायद अपने तौर पर केपेबल थे, लेकिन तो भी वो उस सिचुएशन में डर गए। हम भी शायद अपने आप को केपेबल समझते हैं, इस लायक समझते हैं कि हम मुश्किलात में से निकल जाएं, लेकिन फिर जब तूफान हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब हम खुदा को पुकारते हैं। और बेशक अजीजों, हमारे पास ऐसा खुदा है, हमारा मुनज्जी ऐसा है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। तो आपकी जिंदगियों की हर एक बड़ी और छोटी सिचुएशन यीशु मसीह के नाम में शालोम का, तसल्ली का, खुदा उनके पीस का शिकार हो और हर किस्म की परेशानी यीशु नाम में जाती रहे। हालेलुया। हम ये खूबसूरत गीत गाएंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हम सुनेंगे। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमने सुना, तेरी हमने सुना। यीशु मेरा मुक्ति दाता है, हो के न जावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, हो के न जावा, ये हो के न जावा। नाम जपा मैं तेरा, राते होते वे यीशु आपे, जिंदगी हो आपे, राते होते वे यीशु आपे, जिंदगी हो आपे। अपनी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आख सुनावा, अपनी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आख सुनावा, सबनू आख सुनावा। नाम जपा मैं तेरा, यीशु है ओ कलमा जेड़ा, रब दे नाल सी अज़लो। यीशु है ओ कलमा जेड़ा, रब दे नाल सी अज़लो। ये वो कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बतलावां, ये वो कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बतलावां, लोकां नूं बतलावां। नाम जपा मैं तेरा, मेरी ओ मजबूत चट्टान से लुकड़ दी था मेरी, मेरी ओ मजबूत चट्टान से लुकड़ दी था मेरी। नदियों का नाम पुकारा होवण दूर बलावा, नदियों का नाम पुकारा होवण दूर बलावा, होवण दूर बलावा। नाम जपा मैं तेरा, तेरा नाम सराया जावे, हर इज्जत पावे, तेरा नाम सराया जावे, हर इज्जत पावे। मेरे पास खुदावंद यीशु जिधर आवा जावा, मेरे पास खुदावंद यीशु जिधर आवा जावा, जिधर आवा जावा। नाम जपा मैं तेरा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी ढाल, हमारी सिपर है, और बख्श दे खुदावंद कि हमारे चलने और फिरने से तू जाहिर हो। खुदावंद तेरा ही नाम अजमत और हशमत पाए। जहाँ हम जाए खुदावंद, जहाँ हम जिन लोगों में उठे बैठे हैं खुदावंद, हमारे चाल चलन से, हमारी बोल चाल से खुदावंद लोग देखें और जाने और पहचाने कि यीशु तू हम में रहता है।
ऐ खुदावन हम घटते जाएं और तू बढ़ता जाए। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरा शुक्र। आमीन। आप तमाम बहनों भाइयों को हम वेलकम करते हैं। नईम भाई ने रिक्वेस्ट की है ज़बूर 119 की, उसका जो हिस्सा है जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तो इस दफ़ा तो नहीं लेकिन नेक्स्ट सैबत को, नेक्स्ट शबात को हम ज़रूर जो है उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वैसे भी ज़बूर 119 बहुत खूबसूरत है, उसके 22 हिस्से हैं। कलाम पाक का सबसे बड़ा बाब या चैप्टर उसको माना जाता है, और उसके 22 हिस्से इस तरह हैं कि वो सारे जो हैं वो हिब्रू अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक, इब्रानी जो हरूफ तहज्जी हैं उनके मुताबिक तकसीम किए गए हैं। बहुत खूबसूरत उसके मुख्तलिफ जो हिस्सों को डॉक्टर शहबाज ने जो है वो पंजाबी में तश्कील दी है। उसके सारे हिस्से, सारे वज़न जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़बूर 119 को नेक्स्ट प्रोग्राम का हम ज़रूर हिस्सा बनाएं। अभी हम जो अपना हिब्रू वर्ड है, जो आज का हिब्रू वर्ड है, वो हम सीखेंगे। डैनियल उसे हमें दिखाएंगे, जोशा उसके हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स हमें पढ़ के बताएंगे, और हैना उसका मतलब हमें बताएंगे। So, in our Hebrew word this week, we do have quite a lot of Hebrew letters. I think there's 9 in total, if I'm correct. So there's 2 separate Hebrew words. We'll start from left to right. Right to left we read in Hebrew. Yud, Mim, Hey, Zayin, Gaf, Vav, Gaf, Yud, Dav. Again, from right to left in Hebrew. Yud, Mim, Hey, Zayin, Gaf, Vav, Gaf, Yud, Dav. Yam Hazeh Yam Hazeh that is the phrase that means sea of glass, यानी शीशे का समंदर। शीशे का समंदर, और ये खुदा के कलाम में बारहा इसका जिक्र है, रेवलेशन में, मुकाशवा में, और हम इसके हवाले से भी सीखेंगे, 24 बुजुर्गों के हवाले से भी सीखेंगे, तख्त के हवाले से भी सीखेंगे, और खुदा की पाक रूह के हवाले से भी सीखेंगे जब कलाम का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पेशतर हम ये खूबसूरत गीत है, कोरस है इंग्लिश में, वो जीसस इन द वेसल। जब खुदावंद उस कश्ती में थे तो तब तूफान भी आया, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंग्लिश में छोटा सा एक कोरस है, इसका मतलब है कि जब खुदावंद हमारे साथ उस कश्ती में होता है, जो तूफान में हो, तो हमें कोई डर नहीं होता। हालेलुया। Jesus in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Jesus in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है अजीजों, तो हम अपने तूफानों पर मुस्कुरा सकते हैं। नगमा निगार ने ये बात बड़ी खूबसूरती से कही है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के तूफानों को देखें तो हम उन पर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मेरा यीशु, मेरा मुनज्जी, मेरा निजात दहिंदा मेरे साथ है। उसी यीशुआ मसीह के नाम में आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ, और हम अपनी ज़िंदगी के तूफानों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में डांटते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे, और अपने आसमानी बाप के हुजूर ज़रूर हाजिर होंगे। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत एक गीत है, ये भी हमारे भाई एमएस ने हमसे कहा था, उन्होंने पहले भी गाया है और हमें भी ये बहुत पसंद है। और ये वाकई खुदावंद के हुजूर आने का वो ज़रिया है, वो तरीका है जिसे खुद खुदावंद यीशु मसीह ने बताया उस तमसील में, जिसमें महसूल लेने वाला और एक फरीसी खुदावंद के हुजूर आते हैं। खुदावंद कहते हैं कि महसूल लेने वाले की दुआ सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो खाकसार बनकर, खाकसार होकर आया। Let us sing this beautiful hymn
this song खाकसार बनके। खाकसार बनके तू रब दे हजूर जदों आना है। खाकसार बनके तू रब दे हजूर जदों आना है। रब दी रहमत ने तब बदल मांग छाना है। खाकसार बनके तू रब दे हजूर जदों आना है। चैन दे सकूं फिर होना है। कद तेरे नाम पाक रब ने खलोना है। पता तेरी होनी है तेनू रब ने बचाना है। पता तेरी होनी है तेनू रब ने बचाना है। रब दी रहमत ने तद बदल मांग छाना है। खाकसार बनके तू रब दे हजूर जदों आना है। लंगड़े आते लूले आने तुर के बखाना है। जन्म के आने आने सब वेख पाना है। रोगा तो शिफा होनी रब नाल तेरे होना है। रोगा तो शिफा होनी रब नाल तेरे होना है। रब दी रहमत ने तद बदल मांग छाना है। खाकसार बनके तू रब दे हजूर जदों आना है। खाकसार बनके तू रब दे हजूर जदों आना है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। रवा खुदावन हम खाकसार बनकर है खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अति है और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू मेहरबान है, तू कादरे मुतलक है। खुदावन हमारी कोई दुआ हमारी कोई मिन्नत तुझसे छुपी नहीं है। खुदावन तू हमारी हर बीमारी से वाकिफ है, तू हमारी हर तकलीफ को जानता है, तूने हमारे हर दर्द को महसूस किया है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी है। तेरा शुक्र करते हैं यीशुआ के तेरे लहू में जो कीमती है, जो शाफी है खुदावन, आज भी हमारे लिए जिंदगी है, शिफा है, कुव्वत है, कुदरत है और फतहमंदी है। तेरा शुक्र करती हैं खुदावन और ईमान के जूफे के साथ है खुदावन जी उन तमाम बीमारों पर तेरे उस शाफी लहू को लगाती हूँ खुदावन जी जो इस वक्त है खुदावन कोरोना वायरस या खुदावन किसी भी और बीमारी और तकलीफ में मुब्तला है खुदावन जी। खास तौर पर भाई बशारत को तेरी हजूरी में लेकर आती हैं खुदावन जी। तेरे बेटे का ईमान है खुदावन जी कि तू उसको भला और चंगा करता है खुदावन जी। उसका ईमान है खुदावन कि वो सेहत और तंदुरुस्ती से पाता है खुदावन जी। और हम भी इस बात को उसके साथ मिलकर दुआ में क्लेम करते हैं खुदावन जी कि तूने उसको जिंदगी बख्शी है, शिफा बख्शी है और वो सेहतमंद है और वो तंदुरुस्त है और किसी भी बीमारी ने उसको छुआ नहीं है खुदावन जी। जो टेस्ट हुए हैं खुदावन हम जानते हैं कि तेरे नाम में वो सब खुदावन जी नेगेटिव होंगे। कोई तकलीफ कोई बीमारी तेरे इस बेटे को छू नहीं सकेगी और खुदावन हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देंगे और तेरे नाम का शुक्र करेंगे। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ अपनी बहन तानिया के लिए, भाई जोसेफ के लिए खुदावन और ईमान के साथ खुदावन अपने इस भाई को इस बहन को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ। उनके अच्छे दिलों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जिनमें तेरे लोगों के लिए दर्द है खुदावन जी। खुदावन इन जिंदगियों को तूने छुआ है खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तो इस भाई को इस बहन को बरकत दे और खुदावन जो खुदावन बेड़ा इन्होंने उठाया है खुदावन तू वाकिफ है बाप, तो इन दोनों को बरकत बख्शा है खुदावन जी और इस काम को अपनी मर्जी के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचा है खुदावन जी।
इस घराने के खत्ते हमेशा तेरे फजल से, तेरी बरकतों से भरे रहे खुदावन जी। तो रहमतानिया के भाई के, उनके घराने के साथ खुदावन जो मुश्किलात हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं खुदावन जी, उन सबों को तू जानता है खुदावन जी। खुदावन तू तेरे आगे ये बोझ रखते हैं खुदावन जी, क्योंकि खुदावन तेरा जुआ मुलायम है और नरम है। खुदावन हम भाई आदिल के लिए और ख़ास तौर पर उनके वालिद साहब के लिए दुआ गो हैं खुदावन, जो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। खुदावन तू अपने बेटे को, इस बुजुर्ग को खुदावन ज़िंदगी बख्श, सलामती बख्श, भाई आदिल के सारे घराने के साथ खुदावन जी, और इस घराने को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन तू उन तमाम लोगों के साथ हो जो इस वक्त खुदावन हॉस्पिटल्स में हैं, जो बीमार हैं उनके साथ भी, और खुदावन जो उन बीमारों की तीमारदारी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं खुदावन जी, किसी भी कैपेसिटी में खुदावन तो उन सबों के साथ हो, डॉक्टर्स के, नर्सेस के, केयरिंग स्टाफ के, केटरिंग स्टाफ के खुदावन जी, क्लीनर्स के साथ हो खुदावन जी। तेरा देना हाथ बढ़ा रहे, और खुदावन बख्श दे के इस कमजोर घड़ी में खुदावन जी, जब कोई हुकूमत, कोई दौलत, कोई ताकत, कोई कुव्वत हमें बचा नहीं सकती है खुदावन, हम सबों की नजरें तुझ पर लगे। जो तुझे जानते हैं खुदावन वो तुझसे दुआ मांगे, और खुदावन जो तुझसे दूर हैं खुदावन जी, इस घड़ी में वो तेरे पास आने वाले हों, तेरी कुव्वत और कुदरत को जानने वाले हों, तुझसे शिफा पाने वाले हों, और तेरे नाम को जलाल देने वाले हों खुदावन जी। तो हम सबों को अपनी आमद के लिए तैयार कर। जब हम तेरे पाक कलाम में से सुनने को, सीखने को आगे बढ़ते हैं खुदावन जी, तू हमारे दिलों की जमीन को तैयार कर खुदावन जी। तो हमें गोश्तीन बख्शते हैं खुदावन, अपने बंदा के साथ हो खुदावन जी। खुदावन आज का कलाम तेरे पाक रूह के मसा में हो खुदावन, उसकी मर्जी से हो खुदावन, तेरी पाक रूह ही हमारी उस्ताद हो खुदावन जी, ताकि खुदावन जो बीज आज बोया जाए खुदावन वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, और ये रोशनी खुदावन सिर्फ इन जिंदगियों तक नहीं बल्कि और लोगों तक जाने वाली हो, ताकि खुदावन हम इस तारीकी में, आज के दिनों में खुदावन तेरा नूर बनकर चमके खुदावन जी, और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों को, अपने बहन भाइयों को भी खुदावन तेरी आमद के लिए तैयार करें खुदावन। और जब तू आए तो खुदावन हम तेरे देने हाथ पर तेरी भेड़ें हों जो तेरी आवाज़ सुनती हैं, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ों, आप सबों के लिए एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में, जो कि खुदावन के कलाम के हवाले से है, खुदावन की हमदो सना के हवाले से है, दुआ के हवाले से है। और हम कलाम मुक़द्दस में से जो हिस्सा आज सीखने को है वो बहुत खूबसूरत है, उसके हवाले से हम आई बिलीव कि हम बरकत पाएंगे। और जो रेफरेंस है वो आप नोट कर लीजिए, मुकाशफा उसका 4था बाब, रेवलेशन चैप्टर 4, और हम उसकी 5वीं आयत से 5th वर्स से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे, 5th वर्स से 11th वर्स तक। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। और इस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलौर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानंद, और तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए औकाब की मानंद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते हैं कि कुद्दूस 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 खुदावन खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावन का तख्त हमें दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते प्रीवियस वीक हमने इस बात पर गौर किया कि किस तरह यूहन्ना जो पाक रूह के वसीला से उस दरवाजे के थ्रू, जो कि हमने देखा कि वो आसमान में जो दरवाज़ा खुला हुआ है वो कौन है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और उस हवाले से हमने
सैर हासिल गुफ्तगू की। खुदा का शुक्र करते हैं, सारा जलाल उसे देते हैं। आपकी गवाहियों के लिए, आपके कमेंट्स के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और खुदा उनके हजूर खाकसार होते हैं। और अजीज़ो, जो बात सीखने की है कि वो दरवाज़ा, जैसे खुदा यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे, यूहन्ना की इंजील में कहा कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, तो आसमान में भी वही दरवाज़ा है। हमने देखा उस हवाले से किस तरह जेकब्स लैडर जो है, जो याकूब की सीढ़ी जो है, जो हमें पैदाइश के 28वें बाब में नज़र आती है, और खुदा यीशु मसीह यूहन्ना के पहले बाब में अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मेरे थ्रू, मेरे वसीले से फरिश्ते भी आसमान में जाते हैं। कोई और वसीला है नहीं है, कोई और राह नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे एंड देयर इज़ नो अदर डोर। कोई और दरवाज़ा भी नहीं है, कोई और ओपनिंग भी नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ नो वन लाइक आवर यीशुआ। यीशु मसीह की तरह कोई और नहीं है, कोई और मुशाबहत नहीं है, किसी की और मुशाबहत नहीं है। बहुत से नबी, बहुत से जो प्रॉफिट्स आए हैं उससे पहले किताब मुकद्दस में, बाइबल में, उनकी कुछ सिम्बोलॉजी है जो खुदा यीशु मसीह से मिलती है। जैसे दाऊद जो बादशाह के तौर पर आए, तो वो बादशाह जो है वो दाऊद बादशाह के हवाले से खुदा यीशु मसीह को भी सेकंड कमिंग में बादशाह के तौर पर आएंगे। लेकिन जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिस तरह खुदावंद यहोशुआ मशीह हैं, उस तरह कोई और नबी नहीं है। उस तरह हमें मूसा नज़र आते हैं जो इसराइल को मिस्र की कैद से निकाल कर लाते हैं, और यीशु मसीह जो है हमें गुनाह की कैद से, गुलामी से निजात देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास खुद वो इख्तियार है। मूसा को वो इख्तियार आसमान से दिया गया, उनको जो कलाम भी दिया गया वो बाप की तरफ से दिया गया। मूसा की अपनी कोई शरीयत नहीं है। बहुत से लोग इस बात को इस्तेमाल करते हैं कि मूसवी शरीयत, लेकिन मूसवी शरीयत ज़मीनी टाइटल तो हो सकता है, मूसा की अपनी कोई शरीयत नहीं थी। वो खुदावंद की शरीयत थी, जो खुदावंद के अहकाम थे, खुदावंद के मित्सवात, खुदावंद के मिशपातीन, खुदावंद के ख़ुक़ात, खुदावंद की जो शहादतें हैं, जो मूसा की मार्फत हमारे पास मौजूद हैं कलाम मुकद्दस की सूरत में। खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमें नज़र आते हैं उस जगह पे, उस तख्त में, उस हवाले से हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि वहाँ पर जो 24 बुजुर्ग हैं, और 24 बुजुर्गों के हवाले से भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत से लोगों के बहुत से ख्याल हैं, हम उनको भी देखेंगे। मगर देखें किस तरह वहाँ पर हमें गरजें और बिजलियाँ नज़र आ रही हैं। और यही गरजें और बिजलियाँ जो हैं वो खुरूज के 19वें बाब में, एक्सोडस 19 में, जब खुदावंद अपना कलाम दे रहे थे कोहे सीना पर, तो वहाँ पर हमें नज़र आती हैं। और लिखा है कि खुरूज के 19वें बाब में हम जाएंगे, एक्सोडस 19 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब कलाम दिया गया तो खुदावंद किस तरह है। खुदावंद के बारे में लिखा है कि वो शोला में होकर उतरे, और फिर वो जो पेंतीकोस्त, पहला पेंतीकोस्त था, उसी की बनिस्बत हर साल पेंतीकोस्त मनाया जाता था। लेकिन जब पेंतीकोस्त मनाया जा रहा है अमाल के दूसरे बाब में, एक्ट्स चैप्टर 2 में, तो वहाँ पर भी हमें रसूलों के ऊपर शोला की सूरत में ज़बानें नज़र आती हैं। खुदावंद पाक रूह जो है वो खुदावंद का वो काम जो पहले पेंतीकोस्त पर हुआ, जब उसने कलाम दिया, हमें वो नज़र आता है किस तरह शोला में होकर। तो देयर इज़ ब्यूटीफुल सिम्बलिज्म। इस तारे जो हैं इस्तेमाल हो रहे हैं, मुशाबहत हमें नज़र आ रही है, सिमिलैरिटी हमें नज़र आ रही है। और खुदावंद के तख्त के आगे हमें आज जो हमने इब्रानी वर्ड भी सीखा है, जो शीशे के समंदर जैसा दिखाई दे रहा है, वो शीशे का समंदर क्या था? अजीज़ों, हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि लिखा है कि वो गोया शीशे का सा समंदर था। तो वो हकीकत में शीशे का समंदर नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक अ सी ऑफ ग्लास। और यही सी ऑफ ग्लास जो है, ये हमें खुदावंद के कलाम में फिर नजर आता है 15वें बाब में, मुकाशफा उसका 15वां बाब, रेवलेशन चैप्टर 15 उसकी पहली 3 आयात हम पढ़ेंगे। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते सातों पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशा का एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस जवान और उसके बुत और उसके नाम की आदत पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ए खुदा कादर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ए अज़ली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। आमीन। सो हमें फिर ये जो है वो शीशे का सा समंदर दिखाई दे रहा है, और खुदावंद के तख्त के आगे दिखाई दे रहा है। खुदावंद का तख्त कहाँ पर है अजीजों? खुदा कहाँ पर बैठता है?
खुदावन बैठते हैं अपनी आसमानी हैकल में, और हमें ज़मीनी हैकल में भी शीशे का ये समंदर दिखाई देता है, जो कि पीतल का हौज था, जिसमें काहिन जो हैं, सरदार काहिन हारून और उसके बेटे जो हैं, वो गुस्ल करके बपतिस्मा लेके पाक होके रिचुअली क्लीन होके जब खुदावन की खिदमत को जाते थे, तो उस बड़े पीतल के हौज को भी शीशे का समंदर कहा जाता था, क्योंकि वो शीशे, आप सोच सकते हैं ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज ही पहले यूज किया जाता था शीशे के लिए, पेशतर इसके कि मिरर या ग्लास बनता, ब्रॉन्ज जो है वो यूज होता था शीशे के लिए। खवातीन भी जो है पुराने जमाने में उसको यूज करती थी। तो ब्रॉन्ज का ये लेवर है बहुत बड़ा, और इसको शीशे का सा समंदर कहा जाता था। इसलिए हमें किताब मुकद्दस को समझने के लिए किताब मुकद्दस के हवाले से जो कल्चर है, बाइबल का जो कल्चर है, इसराइली कल्चर है, इसराइली हैकल की जो टर्मिनोलॉजीज है, उनको समझने की जरूरत है। उनसे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको समझने से हमें एंड टाइम्स में आसानी होगी, आखिरी अयाम में आसानी होगी, रेवलेशन के हवाले से आसानी होगी। बहुत से लोग आप में से ये कहते हैं कि जो रेवलेशन की किताब है वो पढ़नी समझनी मुश्किल है, लेकिन अजीजों, जो हमारे साथ बाकायदा बाइबल स्टडी कर रहे हैं रोज़ बरोज़, वो जानते हैं कि हम इस किताब को बाब दर बाब और आयत ब आयत सीख रहे हैं। और इस वीकली प्रोग्राम में भी, राह की रोशनी में, जो हम हर सब्बत की शाम में करते हैं, हर हफ्ते की शाम में करते हैं, हम इस किताब को तरह ब तरह, हिस्सा ब हिस्सा सीखते जा रहे हैं। और खुदाम का शुक्र है कि हमें मुकाशवा में से, रेवलेशन में से बरकत मिल रही है। कोई ऐसी बात नहीं जो मुश्किल हो, बल्कि कलाम ही कलाम की तफसीर करता है। और हम देखते हैं कि जो पीतल का हौज है, ये क्यों दिखाई दे रहा है हमें एंड टाइम्स में, आखिरी अयाम में, क्योंकि अजीज़ों ये सफाई का, पाकीज़गी का, क्लैनलीनेस का निशान है। वो जो इसमें से होकर निकले हैं। और फिर हमें आग सा भी समंदर दिखाई दिया, शीशे का और आग का। क्यों? क्योंकि आग जो है वो रिफाइनमेंट को जाहिर करती है। खुदा के लोग मुश्किलात में से होकर, परेशानियों में से होकर, लेकिन क्लीन होकर, साफ होकर निकले हैं। और यही जो है वो खुदा के काहिनों की ड्यूटी थी। और खुदा हमें भी, मुझे और आपको भी अपने काहिन कहता है। तो जो खुदा के कलाम के सबब, उस पर कायम रहने के सबब, और यीशु मसीह की गवाही के सबब मुश्किलात आती हैं अजीज़ों, वो हमें क्लीन करती हैं, वो हमें साफ करती हैं, ताकि हम बाप के सामने, उसके तख्त के सामने खड़े हो सकें बतौर काहिन के। और कितना ये ऑनर है, कितना ये बड़ा एजाज है, और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर जो खूबसूरत बात हमें वहां पर नजर आ रही है वो ये है कि उस तख्त के गिरदा गिर्द 24 तख्त और हैं। चौथी आयत में लिखा है कि उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, उनके सरों पर सोने के ताज हैं। दे हैव गॉट अथॉरिटी। 24 बुजुर्ग। इन 24 बुजुर्गों के हवाले से बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन दो बड़े जो ख्यालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ अजीजों। एक तो ये कहा जाता है कि ये 12 रसूल, 12 शागिर्द, 12 डिसाइपल्स जो हैं वो हैं, और बाकी 12 जो हैं वो इसराइल के बेटे हैं। और ये एक ख्याल है, ये एक थ्योरी है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और एक और ख्याल जो जाहिर किया जाता है, एक और जो बात कही जाती है अजीजों, वो ये है कि ये 24 फरीक हैं। These are the 24 जो अबाइजा के फरीक, जो हारून सरदार काहिन के फरीक थे। क्यों ये फरीक बनाए गए थे? दाऊद बादशाह ने पहली तवारीख में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स में इस बात का जिक्र किया। उसने 24 फरीक बनाए, क्योंकि हर काहिन की ये ख्वाहिश होती थी कि वो खुदा के घर में जो है खुदा के कलाम की, खुदा के हैकल की खिदमत कर सके। लेकिन चूंकि उनके ख़ानदान, हारून ही के बेटों के ख़ानदान इस कदर बढ़ चुके हुए थे, तो दाऊद बादशाह ने उनको 24 फरीक में, 24 फैक्शंस में तकसीम कर दिया। वट एवर एंड हु एवर दे आर, हम 12 रसूल और 12 शागिर्दों का जो है कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या 24 जो फरीक हैं उनका फैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात जहन में रहे कि सब के सब इसराइली हैं। 12 शागिर्द भी इसराइली थे, 12 जो इसराइल के बेटे थे वो भी ऑफ कोर्स इसराइली थे। और अगर ये 24 बुजुर्ग जो हैं वो 24 काहिनों के फरीक हैं, तो ये भी इसराइली हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को पेश करते हैं कि इसराइल जो है वो खुदा उनकी रिडेम्पशन प्लान में, निजात के, आज़ादी के, मखलसी के प्लान में शामिल नहीं है। लेकिन अजीज़ों, कलाम इसके बरक्स कहता है। कलाम हमें दिखाता है कि वो 24 बुजुर्ग जिनके पास तख्त है, और तख्त अथॉरिटी को, इख्तियार को जाहिर करता है, वो तख्त जो खुदावन के तख्त के
साथ लगे हुए हैं अजीजों, उनमें हम सब के सब इसराइली देख रहे हैं। सो खुदावन के नाम की तमजीद हो कि खुदावन जिसको चुन लेता है, खुदावन जिसको बरकत देता है, फिर खुदावन उसको इस तरह नहीं छोड़ देता, और खुदावन ने अपनी कौम को कभी नहीं छोड़ा। बेशक उनमें से कुछ बेवफा निकले, जैसे पौलुस रोमियो के 11वें बाब में कहते हैं, तो इसमें उन लोगों की बेवफाई से हम खुदा की वफादारी को चेक नहीं कर सकते। सो वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी से एनीथिंग अगेंस्ट द नेशन ऑफ इजराइल। फिर एक और बात जिसको पढ़ के अक्सर लोग जो है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो है मैं भी कई दफ़ा परेशान हो जाता था, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें इस बारे में सिखाया है कि उस तख्त के बीच और तख्त के गिर्दा गिर्द 4 जानदार हमें नजर आते हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, तीसरा जानदार इंसान का सा, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानद है। तो ये क्या बात है अजीजों, इस हवाले से हम देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं इज़कियेल उसका पहला बाब, इज़कियेल चैप्टर 1 और उसकी 10th वर्स में भी हमें इसी तरह के जानदार नजर आते हैं, और आंखें ही आंखें हैं। अब ये कुछ अर्सा पहले ये बात की गई होती तो शायद लोगों को समझ ना आती, लेकिन मैं और आप समझ सकते हैं कि इतनी आंखें जो हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि ये उस बात को जाहिर करती है कि हमारी हर एक बात नोट की जा रही है। और आजकल के दौर में आप इस चीज़ को और आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरास देखते हैं, आप आईपी कैमरास देखते हैं, आप फ़ोन कैमरास देखते हैं, तो खुदावंद की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कहीं ज़्यादा एडवांस है। और खुदावंद हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारा हर एक फेल, हमारी हर एक बात उसके हुजूर रिकॉर्ड हो रही है, चारों सिमतों से, ऑल 4 साइड्स से हम देखे जा रहे हैं। और हमें क्या करना है कि हम खुदावंद के कलाम को इस तौर पर अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं कि हम गुनाह ना करें। जैसे दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो अजीजों, हम देखते हैं इन चारों जानदारों के हवाले से 4 जो क्रीचर्स हैं कि ये कौन है। याद रहे कि इनके हवाले से भी जो लिंक है वो कलाम मुकद्दस के हवाले से हमें पता चलता है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इसराइल जब ट्रैवल करता था तो उसके गिरदा गिर्द जो है वो 12 जो ट्राइब्स थे, 12 जो ट्राइब्स थे, वो किस तरह ट्रैवल करते थे, और उनके जो झंडे थे, उन पर जो उनके लोगोस थे, वो क्या क्या थे। तो जो चारों तरफ के ट्राइब्स हैं, 3-3 के ग्रोह में जा रहे हैं, उनमें जो उनके लीडर होते थे, मसलन रूबन एक तरफ का लीडर होता था, दान एक तरफ का लीडर होता था, जूडा एक तरफ का लीडर होता था, और इफ्राइम एक तरफ का लीडर होता था। ये 4 बड़े ट्राइब्स थे, और बाकी इनके साथ जो हैं वो 2-2 ट्राइब्स और होते थे। यानी ये 3-3 ट्राइब्स का एक ग्रुप होता था, 3 ट्राइब्स पर ग्रुप होते थे, और 4 ट्राइब्स जो है वो लीडर होते थे। तो रूबन का जो निशान था, रूबन के जो झंडे पे उसका निशान था, वो ह्यूमन फेस का निशान था, जो आदमजात सा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इन चारों जानदारों में। जूडा ऑफ कोर्स आप जानते हैं, शेर बब्बर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी कौन है, वो यहूदा का शेर बब्बर है। हालेलुया। और इफ्राइम का निशान क्या था? इफ्राइम का निशान था मेल ऑक्स, बछड़ा जो है। और दान का जो निशान था वो फ्लाइंग स्नेक का या ईगल का निशान था। तो ये चारों जो हैं वो हमें कलाम मुकद्दस में से पता चलता है कि ये जो चारों जानदार हैं, ये इसराइल के कबीलों के जो लोगोज हैं, उनके झंडे हैं, उनके निशानों पर मबनी है। और कितनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा इनकी अहमियत है, हम उस पर घंटों बात कर सकते हैं। हर एक कबीले के निशान के ऊपर हम बात कर सकते हैं। पिछली दफा हमने उनके पत्थरों के हवाले से बात की जो हमें दिखाई दे रहे थे कि वो संगे यशब और अकीक से मालूम हो रहे थे, और उस तख्त के गिर्द जमरद किसी एक धनक मालूम होती थी। तो ये वो भी कबीलों के साथ जो मुंसलिक पत्थर हैं उनसे हमें पता चलता है। और याद रहे कि ये सब जो है ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहे हैं, ये अपना इख्तियार, अपना जोर किसको दे रहे हैं? खुदा को दे रहे हैं। देखिए
9वीं आयत में लिखा है कि जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उसके सामने डाल देंगे कि आए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद, इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने ये सब चीजें पैदा की और तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हूं। सो किसके लिए है सारा जलाल? हमारे खुदावंद के लिए है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद पुरजलाल खुदा है। जैसे डैनियल ने शुरू में बेल्स पर वो गीत बजाया कि जलाल जलाल तेरा है जलाल, बेशक हमारे खुदा का जलाल है। क्यों? इसलिए कि कुदरत और हशमत और इज्जत सब उसी के लिए हैं और उसी की हैं। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो खुदा जो कुदरत और हशमत और सब तमजीद का मंबा है, वो मेरा और आपका आसमानी बाप है। अजीजों, वो जिसके सामने जानदार जो है वो अपना इख्तियार डाल देते हैं, और लिखा है कि वो अपने उनके पर भी हैं, और इन परों के हवाले से कितने लिखा है 8वीं आयत में कि इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ उन अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन वो बगैर आराम लिए कहते रहते हैं कि कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। इसके हवाले से भी याद रखें अजीजों, ये कोई नई बात नहीं है। हमें यसाया की किताब में इसका रेफरेंस मिलता है। मेरे साथ देखिए यसाया नबी का सहीफा, द बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर नंबर 6, पहली 3 आयात। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उठता था, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने पाक कलाम में हमें आसमानी जो हैकल है, आसमानी जो बात है जो हमें मुकाशफा में नजर आ रही है, वो यसाया नबी के सहीफे में भी दिखाई। और हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जो 6 उनके पर हैं, उनमें से 4 से वो अपने आप को ढांके हुए हैं, 2 से वो उड़ते हैं, लेकिन 4 उनको कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं? क्योंकि वो खुदावंद के जलाल की ताब नहीं ला सकते। वो खुदावंद की हजूरी में अपने आप को कवर करके ढांक कर रखते हैं। अजीजों, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिसके जलाल की ताब वो आसमानी लश्कर नहीं ला सकता, उसने हम पर रहम किया, उसने हम पर फजल किया और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और इस फजल के लिए हम हर सांस के साथ भी उसका शुक्र करें तो वो कम है। लेकिन अजीजों, उसकी शुक्रगुजारी इससे बढ़कर क्या होगी, उससे मोहब्बत इससे बढ़कर क्या होगी कि हम उसकी मोहब्बत का, उसकी सलीब का, उसकी ब्लेसिंग का जवाब मोहब्बत से दें। बहुत से लोग खुदावंद की फर्माबरदारी के हवाले से लीगलिस्टिक होते हैं, लेकिन अजीजों, हम लीगलिस्टिक नहीं हो बल्कि हम मोहब्बत से भरें और मोहब्बत से अपने बाप की फर्माबरदारी करें, ताकि जब ये वक्त आए तो हम उसके सामने खड़े हुए बर्रा का और मूसा का गीत गा सकें। हम उस शीशे के से समंदर में से होकर उसके सामने खड़े हों और उसकी तारीफ गा सकें, उसे कह सकें कि कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे। खुदावंद आपको अपने कलमे की, हमारे मुनज्जी की, यशुआ मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करे, और खुदावंद आपको अपने कलाम पर कायम रहने का फजल बख्शे। खुदावंद आपको यीशु मसीह की गवाही में कायम रहने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। प्रोग्राम के आखिर में हम ये गीत गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें।
पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होके डरे रहे, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे हो, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। सारा ज़माना गाए यही, ये राजा यीशु जय ओ, सारा ज़माना गाए यही, ये राजा यीशु जय बरकी, यही हमारा गाना है। बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। तारीकियों से बचते रहे, ये राजा यीशु कहते रहे हो, तारीकियों से बचते रहे, ये राजा यीशु कहते रहे, कोशिश हमारी यही रहे, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। लहू बहाया बिटिया दिया, लूना मैं गाऊं हालेलुया, लहू बहाया बिटिया दिया, लूना मैं गाऊं हालेलुया, हालेलुया, सब मिलके कहे, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डरे रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। हालेलुया। मेहरबान के खालिक और मालिक इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके हुजूर आजिज़ सलीम और खाकसार होकर आपके कलाम को लेकर आ सके हैं। खुदा इन तमाम बहनों भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे साथ रहे, जो इस प्रोग्राम को बाद में भी देखें। खुदा अपने फजल से उन्हें भर दीजिए, उनके घरानों पर आपकी बरकत का, रहमत का हाथ हो, ताकि हम आसमानी बादशाही में, आसमानी हैकल में बाप के सामने खड़े होकर उसकी तमजीद करने वाले हैं, उसकी हम्दो सना गाने वाले हों और उसे कुद्दूस 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 कहने वाले हों। इस्राएल की सलामती की दुआ चाहते हैं खुदा, जो आपके बेटे और बेटियां आपसे दूर हैं अभी, खुदा आपके कलाम से, आपके आयन से, अहकाम से दूर हैं, खुदा उनकी आपके हुजूर मखलसी की, आपके हुजूर करीब आने की दुआ करते हैं। खुदा मिन्नत करते हैं कि खुदा जो बागी हैं, जो खुदा बदकिरदार हैं, अपने पाक कलाम के मुताबिक खुदा आप उनका इंसाफ करें, खुदा हम पर अपना फजल करें और अपने पाक कलाम में, अपने आयन में, अहकाम में, अपने बेटे में, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह में हमें कायम रहने का फजल बख्शे, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और पाक रूह की शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।